नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास आई है और हथेली की रंगत अगर आप देखोगे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी रंगत वाली हथेली है। जीवन चाहे जैसा भी रहे लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे और जीवन का पूरा आनंद लेके आगे चलेंगे और अच्छा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, अच्छी पर्सनैलिटी आपकी रहने वाली है और देखा जाए तो जीवन में समृद्धि भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, अगर आपकी हथेली में चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर इस तरह से बहुत सारी रेखाओं का अगर जाल बन जाए तो निश्चित रूप से ये संघर्ष को जन्म देती है, मानसिक परेशानियों को भी जन्म देती है और व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो विकास है, व्यक्ति का जो तरक्की है, वो किसी न किसी तरह से बाधित हो जाती है, रुक जाती है, एक ब्रेक सा उस पर लग जाता है। और ये रेखाएं परिपक्व न हो इसके लिए पहले ही इस चीज़ का उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये जितनी परिपक्व होती जाएंगी, जितनी मकड़ी की तरह जाल बिछाती जाएंगी, व्यक्ति को उतना ही पीछे लेके जाएंगी और जीवन काल में सुख और समृद्धि में जो है कमी करेंगी। सबसे पहला ये काम करती हैं कि व्यक्ति के डेवलपमेंट को रोक देती हैं और कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति को जन्म देती हैं और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। इसको यहीं पे रोकना सबसे बेहतर स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहीं पे रोकिएगा निश्चित रूप से। जैसे ही 41वें वर्ष से भाग्य का प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको अपने घर का सुख निश्चित रूप से जो है प्राप्त होगा। दूसरी बात, जिस तरह की आपकी फेट लाइन बनी हुई है, आपकी लक की लाइन बनी हुई है, उस तरह यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप 41वें वर्ष से अगर अच्छी जॉब है तो उसमें ग्रेस करोगे, तरक्की करेंगे, पदोन्नति होगी। अगर अच्छी जॉब आपकी नहीं है तो आप एक सुंदर बिजनेस की ओर जाएंगे और बिजनेस में लगातार जो है अच्छी खासी पैसा आपके अंडर में आएगा। ये रेखा ऐसी रेखा है, ये निरंतर धन देती है, ये धन रेखा है और इससे सुंदर धन रेखा हो ही नहीं सकती है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में करोड़ के अमाउंट को टच करता है, ये निश्चित है और इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आपका मेहनत और आपका पुरुषार्थ तय करता है कि आप कैसे जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आपकी हथेली की एक एक चीज़ देखने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेखाओं पे ही चलते हैं कि रेखाएं क्या कह रही हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में जीवन की हृदय की रेखा अगर देखें तो गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से ये युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये श्रेष्ठ अवस्था है, आप सबके लिए सोचने वाले लोगों में से एक हैं, विद्वान होंगी, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी होंगी, जिसको भी प्रेम करती हैं हृदय से करेंगे, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं, स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कई बार थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम निश्चित रूप से आ जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। आप अपनी जीवन काल में मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकरी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से 38वें वर्ष से लेके 41वें वर्ष के बीच में ऊंचा पद आपको निश्चय ही मिलेगा, इसमें कोई शंका नज़र नहीं आ रही है। और आपकी जिस तरह से सूर्य पर्वत पर एक रेखा और पंखुड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, ये इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं अगर इस प्रभाव नेगेटिव ऊर्जा का ख़त्म होता है तो 35 और 36वें वर्ष के बाद व्यक्ति जो है तरक्की ज़्यादा करेगा और आपको अपना घर बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा और 40वें वर्ष आते आते अपने भवन में आप निवास करेंगे।
ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर बनने वाली ये चिन्ह दिखाई दे रहा है। और इसी 40वें वर्ष तक कोई ऊंचे पद की प्राप्ति भी होने वाली है, इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर शनि पर जा रही है। ये भी जो है बहुत अच्छा योग जो है आपके बना रही है। चाहे व्यापार करके हो, चाहे नौकरी करके हो, जीवन काल में कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे सुंदर चीज़ तो एक और दिखाई दे रही है। अब इसको मैं बड़े ढंग से बता रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करना है। बहुत सरल ढंग से बताऊँगा, सरल ढंग से समझो। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना यूट्यूब चैनल, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं, यदि आप पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ ना कुछ आपको इसमें देखने को, कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। अब भाग्य रेखा आपकी बता रही है कि 41वें वर्ष से आप व्यापार में जो है बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और व्यापार में प्रत्येक दिन अर्निंग आपकी होगी, प्रत्येक दिन पैसा आपकी जेब में आएगा और व्यक्ति करोड़ की अमाउंट तक जो है टच कर पाएगा। लेकिन वहीं शनि पर्वत पे भाग्य स्थान में आपकी जो है एक सुंदर चिन्ह बन रहा है और लाखों हथेलियों में से किसी एक हथेली में ऐसा चिन्ह बनता है। और ये चिन्ह देखो कैसा बन रहा है, मैं बताता हूँ। आप देखोगे आपकी हथेली में एक रेखा इस तरफ से जारी है, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा इस तरह से जाके और कहीं ना कहीं एक पद्म का शानदार चिन्ह आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी किसी भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर फूल का चिन्ह इस तरह से जो है फ्लावर का चिन्ह अगर आपकी हथेली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करता है। उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। और ज़्यादातर मामलों में जातक इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर इस व्यक्ति की 7 पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। जातक अकेले खुद के बलबूते पर यह धन संपदा जोड़ता है। बहुत लकी हथेली है और सबसे अच्छी हथेली और महिला है, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। तो ये रेखा अगर है, इसका लाभ उठाइए। मैं आपको जो है उपाय दूंगा, क्योंकि अभी आपको फ़ायदा इसलिए नहीं दिख रहा है कि आपकी हथेली में एक नेगेटिव ऊर्जा ने घर कर रखा है। इस कारण से आपको जो है वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भाग्य रेखा का फलादेश होने पे 41वें वर्ष से आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या जो मैंने अभी बताया है आपको, उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम अगर करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम में आपको बड़े लाभ होने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा आपकी जीवन की रेखा को अगर हम देखें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन केतु पर जा कर के रुक रही है। ऐसे लोगों का निर्वाण बड़ा अच्छा होता है, सबसे पहली चीज़ है। और व्यक्ति का जो अंतिम सत्य होता है वो निर्वाण ही होता है। दूसरी बात, जीवन रेखा साफ सुथरी हो, जीवन में निरंतर उन्नति रहती है, प्रगति रहती, भले ही और ग्रहों की वजह से और रेखाओं की वजह से संघर्ष रहे, लेकिन उन्नति नहीं रुकती है। दूसरी बात, जीवन में व्यक्ति जो है बहुत बड़ी संकट या कठिनाइयों के बीच में नहीं गिरता है, सुंदर है।
मस्तिष्क रेखा भी इस तरह से है और देखोगे लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का सुखद मौका मिलता है, आपको भी मिला है। और ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाता है। तीसरी बात, क्रिएटिव होता है ऐसा व्यक्ति, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। और इन दो रेखाओं के बीच में गैप इस चीज़ को दिखा रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएंगे। अपनी मन के मालिक हैं, खुद के निर्णयों पे चलने वाला जातक है, जातिका है। अपनी मन की सुनते हैं, अपनी मन की करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना आपको ठीक नहीं लगता है, नई आइडियाज़ पे काम करना आपको अच्छा लगता है। और स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं और छोटी उम्र से ही ऐसा जातक जातिका अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसके लिए पछताना भी पड़ता है, इसलिए सोच समझकर निर्णयों को लेना चाहिए। वर्तमान समय में जो गुरु बृहस्पति हैं वो शनि से कहीं ना कहीं युक्ति बना रहे हैं, शनि की तरफ इसका झुकाव है। जुपिटर जो माउंट है आपका वो झुक रहा है बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर के नीचे पर्वत की तरफ, माउंट की तरफ। कहीं ना कहीं हल्के रूप में ही सही, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का भी ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर देखने की कोशिश करें यहाँ पे। और अगर दूसरी बात देखें, भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जारी है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, एक व्यापार की रेखा भी आपकी हथेली में इस तरह से जारी है और एक भाग्य की रेखा ही है। और देखिएगा ये रेखा जो है एक राइटर फोर्क बना रही है, मानी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी और लेखन की कला भी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करती हैं, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है और इन कल्पनाओं के कारण कभी कभी चिंतातुर स्वभाव भी बन जाता है, क्योंकि जितनी कल्पनाएं करती हैं उतनी कल्पनाएं साकार रूप नहीं लेती हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई देती है और कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति भी बनी रहती है और मानसिक परेशानियों को भी ये कभी कभार जन्म दे देती है। लेकिन बहुत अच्छी है और राहु पर्वत पे जो है त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में 41वें वर्ष से ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय आपका होने वाला है, ये बात निश्चित तौर पे समझ लीजिएगा। और 45वें वर्ष से खर्चे से ज़्यादा आपका अर्निंग होगा और अपनी जीवन काल में एक कहते हैं ना विपुल धन, और विपुल धन को साधारण भाषा में अगर हम कहें अच्छा खासा धन, देखो मुझे साधारण भाषा इतनी ज़्यादा नहीं आती है तो इसलिए मैं जो हिंदी है क्रिटिकल उसी तरह से बोलता हूँ, तो विपुल धन की बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। अच्छा खासा धन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अर्निंग करता है, सुंदर योजना। लेकिन एक और चीज़ देखिएगा, देखने की कोशिश करेंगे, मस्तिष्क रेखा से माइंड रेखा से एक रेखा निकल रही है और बुध पर जा रही है। मस्तिष्क का काम क्या होता है? माइंड का काम सोचने का, और व्यक्ति जो सोचता है वही करता भी है। मानी मस्तिष्क में हमारी योजनाएं बनती है और हमें मन में आ गए हमने ये चीज़ करनी है तो वही चीज़ करते हैं, और उसकी ब्रांच किसी ग्रह से मिलती है तो उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है, उस पर्वत उस माउंट का प्रभाव उस रेखा पे पड़ता है। और ये जो बुध है ये व्यापार का क्षेत्र को बढ़ावा देता है, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं और व्यापार में भाग्य रेखा के उदय होने पे, और ये जो आपकी हथेली में ये बन रहा है ना, ये बहुत सुंदर रूप से और भाग्य रेखा के ऊपर बना हुआ है, ये
लाखों में से एक हथेली में बनता है। और मस्तिष्क रेखा से ये रेखा जा रही है यहाँ, मनी 45वें वर्ष से अथाह धन संपत्ति के योग बन रहे हैं। मनी मैनेजमेंट में, मनी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवस्था आपकी रहने वाली है। और निश्चित रूप से आप अपना काम करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे और उत्कृष्टता उसमें हासिल करेंगे, क्योंकि सूर्य पर्वत पर भी जो है इस तरह का बहुत सुंदर एक पंखुड़ी जिसे हम कहते हैं उसकी आकृति बनी हुई है। और तीसरी चीज़ देखिएगा, एक विद्या की रेखा सबसे छोटी रेखा है लेकिन बड़ी काम की रेखा, बहुत पावरफुल रेखा है। इस व्यक्ति को जिसकी हथेली में ये रेखा होती है, विद्या की रेखा, ये इस रेखा वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखता है। विद्या दिलाने वाली ये रेखा होती है, नॉलेज दिलाने वाली रेखा होती है। और इस रेखा के माध्यम से ये चीज़ का पता चल रहा है कि जिस चीज़ का आपको नॉलेज है उसी क्षेत्र में आप अपना करियर बहुत सुंदर बना सकते हैं। हर चिन्ह जो है, हर साइन आपकी हथेली में बड़ा स्पष्ट बता रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन पैदा नहीं कर रहा है। उम्र भी बता रहा है, कब से क्या होगा, घर का भी सुख बता रहा है, पैसों का सुख बता रहा है, और थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। संघर्ष की स्थिति को भी बता रहा है, संघर्ष की स्थिति भी रहेगी। अब एक चीज़ और देखने की कोशिश अगर हम करें, आप अंगूठा देखिए अपना, तो अंगूठा लचीला है आपका, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। पहला पौरवा नुकीला है, लंबा है, चौड़ा है, ठीक है। दूसरा पौरवा लंबा है, तर्क की शक्ति बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदर है। दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर यव आकृति बनी है और ये बता रही है भाग्यशाली तो होंगे, आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश अपने घर का सुख नहीं मिला तो किसी के सहयोग से आपको सुख मिलेगा या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। भावुक किस्म के व्यक्तित्व आपका रहेगा, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, तहजीब पसंद व्यक्ति हैं, तहजीब से रहना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सूर्य पे इस तरह से जो है अच्छी लाइन है, डेवलप है और पंखुड़ी बन रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है थोड़ा दिखावा करना भी पसंद है, अपने को मेंटेन रखना, अपने व्यक्तित्व को एक अच्छा व्यक्तित्व रखना, खासा आकर्षण वाला व्यक्तित्व रखना, और सजने संवरने का ढंग अच्छे से पहनना, अच्छे से अपने को मेंटेन रखना, अपने को केयर करना, मानी समाज में बताना, सजना संवरना, अपने को मेंटेन करना, जो चीज़ें हैं ये आपके साथ है। ये चीज़ें भी जुड़ी रहेंगी आपके साथ, क्योंकि सूर्य पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके नीचे के भाग को हमने इसको ये शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये शुक्राचार्य है और ये बताता है जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को। इस तरह से सुंदर जो शुक्र का पर्वत है, ऐसे लोग अपने हर कार्य को, अपना जो काम होता है, दूसरों के बजाय बहुत नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं, दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं और खुले दिल से खर्च करने वाले भी व्यक्ति होते हैं। ये तेजस्वी है, आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व भी खूबसूरत होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद होगी। दूसरी बात, शुक्र इस तरह से बेहतर होता है, सुंदर होता है, तो ये बता रहा है कि आपका शुक्र बेहतर है, आपके पास आने वाले समय में ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, फेम निश्चित ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाम यश का मतलब फेम मिलना, नेम एंड फेम। चकाचौंध रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे जूते पहनना, बढ़िया पेन रखना, ये जो टेंडेंसी है
ये शुक्र से पैदा होती है और आपका शुक्र बेहतर है, क्योंकि आपका जो ये शुक्र है ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का साथ मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति ज़्यादातर समर्पण की भावना रखेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी हथेली में वर्टिकल लाइनें बड़ी अच्छी तरह से दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन भी है। जिस काम में हाथ लगाओगे उस काम में जब तक पूर्ति नहीं की तब तक छोड़ोगे नहीं। मानी जीवन चकाचौंध से भरा रहेगा, ग्लैमर से अट्रैक्ट रहेगा, लग्जरियस आपका जीवन निश्चित रहेगा और अपना काम अपना व्यवसाय आपका रहेगा। किसी प्रकार आपकी हथेली में जो चिन्ह है आप कार्य नहीं करती हैं, तो इन चिन्हों का जो फायदा है आपके लाइफ पार्टनर को मिलेगा, ये निश्चित होता है। यदि उनको ना मिले तो आपके बच्चों को मिलेगा, लेकिन आपके परिवार को ही आपका जो है हथेली का जो ये साइन बने हैं, अगर आप इसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं, तो इसको क्रिया में नहीं लेते हैं, तो उनको इसका फल मिलेगा। लेकिन आपके कारण, आपकी भाग्य रेखा के कारण और भाग्य रेखा के ऊपर भाग्य स्थान पे पद्म के कारण जीवन काल में अच्छा खासा धन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सुंदर धन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, शुक्र पर्वत इस तरह से सुंदर पुष्ट और अच्छी स्थिति में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति विज्ञापन, संगीत, कला, सजावट और रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है कामयाब बहुत ज़्यादा होते हैं। सुंदर है। अब आपके निम्न मंगल को अगर देखते हैं, निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है वर्तमान समय में। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको चिड़चिड़ापन करने का काम कर रहा है। थोड़ा मंगल की शांति करना जरूरी है। और वहीं आपका बृहस्पति देखें, इसका झुकाव थोड़ा शनि की तरफ है। पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा उभरा हुआ है। इसका मतलब है अच्छा खाना आपको ज़्यादा पसंद है। कई बार तो मनी बार बार खाते जाने की आदत ज़्यादा रहेगी, हर टाइम खाते रहेंगे, इस तरह की आदत बनी रहेगी। लेकिन एक रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है और अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी हैं, इस चीज़ को बता रही है। ये बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, पुष्टता लिए हुई है, उभरी हुई जगह है, श्रेष्ठ जाति का है। स्वयं तो उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा, आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी। सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, विद्वान हैं, न्यायप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाली परोपकारी व्यक्तित्व आपका है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति जी, देवगुरु जी हमारी हथेली में इस तरह से सुंदर और पुष्टता अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है और ज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान की प्राप्ति दिखाई दे रही है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। समस्याएं तो जीवन में आएंगी, लेकिन आप समस्याओं से बच जाएंगे, ये निश्चित है। और अगर अपना काम करेंगे तो शनि भाग्य स्थान पे जो पद्म का चिन्ह है, ये चिन्ह आपको धन के मामले में, शोहरत के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में, नेम और फेम के मामले में विस्तार करेगा। अब आगे देखें, थोड़ा सा बेवजह की चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और वर्तमान में जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, वर्तमान समय में आपको उसका विस्तार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, आप देखोगे इस तरह से ये रेखा है, यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है, ये भी बड़ा अच्छा है। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना इस बात का द्योतक है, इस बात की निशानी है कि आप बुद्धिमान हैं, आप विद्वान हैं और अपनी प्रतिभा और अपने पुरुषार्थ के बल पर आप जो है
करोड़पतियों में अपना नाम लिखवा सकती हैं, ये निश्चित है, क्योंकि ये धन आने की सूचना देता है। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान धन आने की सूचना देता है, व्यक्ति को अच्छा खासा धन की प्राप्ति होती है। और एक रेखा अगर मंगल से देखें इस तरफ आ रही है, ये रेखा अगर अपनी पुष्टतम स्थिति में आती है तो विदेशी धरती से ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा खासा धन अर्जन करता है। आपका जो है, अगर हम यहाँ पे इस क्षेत्र को देखें, थोड़ा सा अभी अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो नेम और फेम पाने की इच्छा मन में बहुत ज़्यादा है कि नेम और फेम मिले, अच्छी प्रॉपर्टी मिले, अच्छा पैसा मिले और लग्जरियस जीवन रहे। और दूसरी बात है कि जीवन में वो चीज़ रहे जो लोग पहचाने, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, निडर है, साहसी है, दृढ़ता और संतुलन है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ है। संकट के समय मन घबराएगा नहीं, निडर रहेगा। चंद्रमा खूबसूरत है, और जब चंद्रमा खूबसूरत होता है तो व्यक्ति भी खूबसूरत होता है, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जीवन काल में इतना सुंदर अगर शुक्र ये चंद्रमा रहता है, व्यक्ति का मन मजबूत रहता है, क्रिएटिव रहता है व्यक्ति, हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर रहता है, और जीवन काल में माँ का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। आपकी हथेली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान समय में मंगल के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति है, मंगल के कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रहा है। आपकी ये थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी, इसके कारण अभाव की स्थिति है, मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, थोड़ी सी चिंता भी कर रहे हैं। लेकिन अगर उपाय करने के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो भाग्य स्थान का पद्म का चिन्ह, भाग्य स्थान का फूल का चिन्ह जो भाग्य रेखा पे बना है, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाएगा। अकूत धन की प्राप्ति निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना है। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।